गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनके लिखे हुए ग्रंथों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। ईश्वर साक्षात्कार केवल 100% से ही हो सकता है, ऐसा नहीं। ईश्वर साक्षात्कार के लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है, वह संसार के कीचड़ को पार कर सकता है। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। रमण महर्षि से किसी साधक ने प्रश्न किया कि गुरु कृपा क्या है, वह साधक को आत्मानुभव तक कैसे ले जाती है। महर्षि बोले, गुरु आत्मा है। मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी असंतुष्ट हो जाता है, अर्थात जो भी प्राप्त है उसमें उसे आनंद नहीं मिलता। ईश्वर प्रार्थना से वह अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। क्रमशः उसका चित्त शुद्ध होता जाता है और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बजाय ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है। तब ईश्वर का अनुग्रह प्रकट होने लगता है और वह गुरु रूप में उसे दर्शन देकर सत्य का उपदेश करते हैं तथा अपने संग से उसके चित्त को शुद्ध करते हैं। साधक का चित्त बलशाली होकर अंतर्मुख बनने में समर्थ होता है। ध्यान से वह और भी शुद्ध होता है और बिल्कुल तरंग रहित समुद्र जैसा बनकर निश्चल हो जाता है। वह प्रशांत विस्तार आत्मा है। गुरु बाहर भीतर दोनों ओर है। बाहर से वह मन को धक्का देकर भीतर की ओर मोड़ देते हैं और अंदर से आत्मा की ओर खींचते हैं। इस प्रकार मन को शांत बनाने में सहायता करते हैं। यह गुरु कृपा है। ईश्वर, गुरु और आत्मा में कोई भेद नहीं। प्रश्न किया, यदि यह सत्य है कि गुरु अपनी आत्मा ही है, तो उस शास्त्र वचन का क्या रहस्य है जो कहता है कि शिष्य कितना भी विद्वान हो या उसने कैसी भी सिद्धियां प्राप्त की हो, गुरु के अनुग्रह के बिना वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। महर्षि बोले, पूर्ण सत्य के दृष्टि बिंदु से गुरु की अवस्था अपने आत्मा की ही अवस्था है। फिर भी अज्ञान के कारण जीव बने आत्मा के किए हुए जीव बने आत्मा के लिए
गुरु के अनुग्रह के बिना अपनी मौलिक सहज अवस्था प्राप्त करना कठिन है। मनुष्य सच्चे सद्गुरु का निश्चय कैसे कर सकता है? सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसके साथ आपके चित्त का स्वाभाविक मेल हो जाता है वह सद्गुरु है। यदि आप पूछें कि सद्गुरु का निश्चय किन लक्षणों से किया जाए, तो उसका उत्तर है कि उनमें शांति, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण होने चाहिए। वह दृष्टि से चुंबक की तरह दूसरों को आकृष्ट करने की शक्ति वाले होने चाहिए एवं सबके प्रति समदर्शी होने चाहिए। जिसमें ये गुण है वही सच्चे गुरु हैं। लेकिन यदि आप सद्गुरु के स्वरूप को जानना चाहें तो प्रथम आपको अपना स्वरूप जानना चाहिए। यदि कोई अपना स्वरूप नहीं जानता तो वह गुरु के स्वरूप को कैसे जानेगा? यदि आप सद्गुरु के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण विश्व को गुरु रूप में देखने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। साधक को सब प्राणियों में गुरु के दर्शन करने चाहिए। ईश्वर के विषय में भी यही सत्य है। सब पदार्थों में ईश्वर रूप देखने का अभ्यास प्राथमिक भूमिका है। जो मनुष्य अपने आत्मा को नहीं जानता वह ईश्वर के अथवा गुरु के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकता है? वह उसका निर्णय कैसे करेगा? अतः पहले अपने स्वरूप को जानिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि शुद्ध बुद्धि से गुरु सेवा से तथा विचार से आत्मा को जानना चाहिए तथा श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि शुद्ध बुद्धि से गुरु की सेवा से तथा विचार से आत्मा को जानना चाहिए। तो इनका मेल कैसे बिठाया जाए? इसका उत्तर है कि ईश्वर और गुरु रात्मेति मूर्ति भेद विभागने। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक है। जब तक आप में द्वैत बुद्धि है आप गुरु को स्वयं से भिन्न मानकर ढूंढते रहेंगे। लेकिन जब वे आपको सत्य का उपदेश करेंगे तो आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। जो जीव को अहम मुख बनाकर आत्मा का परम ज्ञान देते हैं वही सद्गुरु। जिनकी ऋषि मुनियों ने ईश्वर रूप कहकर स्तुति की है और जो वस्तुतः आत्मा है उससे लिपट जाइए। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनकी कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। तब यह जानकर कि ये सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं, दृढ़तापूर्वक आत्मनिष्ठ होकर रहना श्रेष्ठ है।